एक बारिश में ऐसी हालत, खुद देखें आप हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो बाइक थी वो सडनली स्लिप हो गई थी, कीचड़ बहुत था। कहते हवा के चक्कर नहीं थे, ब्रेक ही नहीं है। लास्ट राउंड में बोल रहे हैं मेरे को, लास्ट में। कैसा रहा आपका गिरना? अच्छा रहा, सही रहा। अच्छा रहा, सब सही रहा। एक्सपीरियंस है। गौरव भाई की बाइक खराब हो गई, टूट गया था जो ब्रेक फुट, उसे ठीक करवा रहे हैं। ये फंसी 650। सड़क है भी कि नहीं है? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो राइड स्टार्ट की है आज हमने। संडे का दिन है, तारीख है 5 अक्टूबर, टाइम हो रहा है 8:30 बजे और हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है। आज का जो ट्रैक है हमारा वो है एक्सट्रीम मोटर से हम जा रहे हैं परमंडल, फिर परमंडल से दिग्विजय भाई को एक पता है रास्ता, वहाँ से हम जाएंगे ऑफ रोड करके सुरिंसर, फिर सुरिंसर मानसर होके वापस जम्मू। तो फिलहाल के लिए राइड स्टार्ट किए। राइडर्स कम है आज क्योंकि बारिश हो रही थी। मैं हूँ, मेरे पीछे सात्विक बैठा है, पीछे गुरप्रीत भाई है, ये गुरप्रीत फार्मा वाले दूसरे, दिग्विजय भाई आगे है और साथ में पीछे है गौरव भाई एंड हमारे प्रिंसिपल सर हिलाल जी। तो अब राइड स्टार्ट कर रही है। हमारा पहला स्टॉप है 4A, जहाँ पर हमें दिग्विजय भाई ज्वाइन करेंगे और उसके बाद बिना स्टॉप के हम परमंडल जाएंगे। तो दिग्विजय भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है, हमारे पीछे है। कल रात को ठीक ठाक बारिश हुई थी और अभी भी फोरकास्ट में तो यही बता रहे हैं कि हल्की हल्की बारिश है, ज़्यादा नहीं। बाकी राइडर को कभी किसी बारिश से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर राइड करनी है तो ये बारिश के बहाने नहीं चलते। राइड एक पैशन है और पैशन के टाइम पे ये सब नहीं एक्सक्यूजेस होते कि यार बारिश है, ठंड है, गर्मी है। जब राइड करनी है तो राइड करनी है। राइट साइड हो गया मोहरगढ़ उत्तरबनी और अभी हम सीधा जा रहे हैं लेफ्ट साइड, दैट इज परमंडल। अगर तो ज़्यादा ऑफ रोडिंग कर रही है ना, ये सही लगता है ऑफ रोडिंग के लिए, लेकिन ये रास्ता एक बहुत मतलब अच्छा व्यू आता है, थोड़ा ऊपर जाते हैं। क्या बारिश हुई है ना, इधर से ही चलते। तो दिग्विजय भाई बोल रहे थे कि अगर हम लेफ़्ट साइड जाएंगे तो हमें थोड़ा ऑफ रोड मिलेगा और राइट साइड पे जिस रोड पे अभी हम हैं थोड़ा साफ़ मिलेगा। तो साफ़ वाला रोड यूज़ कर रहे हैं, हम उसी पे चल रहे हैं क्योंकि बारिश हुई थी, चांसेस नहीं लेना चाहते ऑफ रोड का हम। तो साफ़ रोड से जा रहे हैं और यहाँ पर थोड़े व्यूज़ भी जो है आपको मिलेंगे देखने को। हिंदुस्तान में अगर एक बारिश होती है तो कैसी बुरी हालत हो जाती है सड़कों की। पहाड़ी इलाकों में मुझे नहीं लगता इतनी रात को तेज़ बारिश हुई थी, लेकिन कितनी कितनी मिट्टी भरी हुई है यहाँ पर। पहाड़ के पहाड़ ही गिर गए हैं पूरे के पूरे। एक बारिश में ऐसी हालत, खुद देखें आप हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। ऊपर कर लो भाई पैर। ये तो लग रहा है बट ये लेग गार्ड को खींचना पड़ेगा। ये वाला? ये नहीं, ये लेग गार्ड का वो लग रहा था ना। साथ में एक नट है, इसको कसवा देना। लेग गार्ड तो आपका ठीक है, स्क्रैच गार्ड नहीं बचाया आपको। हाँ। तो पीछे गौरव भाई की जो बाइक थी वो सडनली स्लिप हो गई थी, कीचड़ बहुत था। फुटरेस्ट जो है ब्रेक पैड वाला वो डैमेज हो गया है और क्रैश गार्ड टेढ़ा हुआ था, उसको सीधा कर दिया है। क्रैश गार्ड ने ही जो है बाइक बचाई और उनको भी बचाया, बट इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके हाथ को तो नहीं लगी? नहीं हाथ को खड़े खड़े मतलब क्या स्लिप लगा था खड़ा। हां मैं ऐसे हो गया ऐसे। तुम्हारी भी खिसक रही थी इधर उधर? हां मेरी खिसक रही है, कीचड़ बहुत ज्यादा है। इतना उम्मीद नहीं था कि इस गीला कीचड़ ये इतना था नहीं क्योंकि फ्लड्स के टाइम पे था, उसके बाद तो साफ कर रहा था। अभी देखा नहीं कितना हुआ ना वो। ये एक ही रात में इतना बुरी हालत हो गई है। भैया तूफान होता कितना खरा तो ऐसे ऑरेंज लड़ता कल और अच्छा भी तेज थी। एक बार में हिंदुस्तान की सड़कों का कबाड़ा हो जाता है। 8 भी आ रहा है।
पार्ट्स GT 650 पे आ रहा है। मैंने कहा भाई आराम से आइए, तो बहुत तेज चलाता है, इधर स्लिप हो गई है। नीचे मेरे को फोन कर रहा था, मैं ऐसे निकला तो साइड पे ही रहता, पैर चढ़ गया उसके ऊपर, मैं ऐसे इधर को हो गया था, फिर बचा लिया किसी तरीके भगवान ने। अभी मैंने बाइक नहीं लाई अपनी, मेरे को पता था। नहीं, इसकी स्किड हो जाती, आराम से आपकी कौन सी वाली? KTM में स्किड हो जाना था। 390 नहीं 200, चाहे लद्दाख ले गया ये, लेकिन वो यही कर सकता बंदा। ये बंदे हंसता है। लद्दाख लेके तो यहाँ क्यों नहीं है? भैया उसकी पिछली ब्रेक ही नहीं थी, मुझे पता है। उसका भी सेम हुआ था, यहाँ पर गिरी, पिछली ब्रेक गायब। चौथे दिन की बात है, चौथे नहीं पांचवें दिन की बात है, ब्रेक गायब। हम नहीं गए थे वहाँ पे, ये अपना जंगल गली गए थे, मैंने कहा चला के देखता हूँ भाई, ब्रेक ऐसे मारनी पड़ती है मेरे को पैर घुमा के, ब्रेक नहीं है ना, रहने दे भरावा। ये तो बड़ा कुछ है। उसके बाद सपोर्ट नहीं थी, इसने पूरे 6 दिन, एक मिनट, इसने पूरे 6 दिन ना फ्रंट ब्रेक पे निकाली है, और इसने बताया नहीं किसी को। इसने बताया पता है कब? जब हम वापस आ रहे थे ना मनाली से, मैंने कहा यार एक बार सात्विक अपने पिछले टायर की हवा चेक करा, हवा कम लग रही। कहते हवा क्या चेक करा, नहीं ब्रेक ही नहीं है। लास्ट राउंड में बोल रहा है मेरे को, लास्ट में तो बोला ही नहीं यार, कुछ नहीं बोला ये बंदा। अब ये जब भी KTM लेके जाता है, एक अपना ये गियर लेवर और एक ब्रेक लेवर हमेशा साथ में रखता है, क्योंकि पता है कि कहीं ना कहीं गिरेगी KTM, तो ये दो चीजें तो डैमेज होनी ही होनी है। क्रैश गार्ड नहीं लगा रहा बाबू। तो एक छोटा सा स्टॉप लेने के बाद, फोटोग्राफ लेने के बाद, अब हमने अपनी राइड रिज्यूम की है। पीछे सारे राइडर्स आ रहे हैं। ये हमारे गए दिग्विजय भाई, ये हमारे गए प्रिंसिपल सर, गौरव भाई के साथ अब मैंने सात्विक भाई को बिठाया है। तो गौरव भाई और सात्विक भाई आ रहे हैं, और लास्ट में आ रहे हैं हमारे गुरप्रीत भाई अपनी ESD पे। तो अब हम यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लेंगे और चाय पानी का देखेंगे। सुबह सुबह चाय मिल जाए ऐसे मौसम में, और क्या चाहिए। तो चाय लेंगे, चाय समोसे भी नई नई बन रही है, तो यहाँ पर बैठते हैं, चाय समोसों का नाश्ता करते हैं, और फिर अब मिलते हैं। तो हम परमंडल पहुँच गए हैं, और यहाँ पर हम रुकेंगे चाय के लिए। बाकी गौरव जी से पूछना चाहेंगे, गौरव जी कैसा रहा आपका गिरना? अच्छा रहा, सही रहा, अच्छा रहा, सब सही रहा, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है। अच्छा ठीक है। आगे से स्पीड में ना चलाएं, ध्यान से चलाएं। हाँ, जब कीचड़ हो तो ध्यान से चलाएं। 5 रुपए की मिट्टी मेरे को भी लगी। 5 5 रुपए की मिट्टी कोई 10 रुपए लगा ठीक है। ध्यान से तो अभी भी चला रहे थे। चलो क्या कर सकते हैं अब, कमाल कीचड़ में ही मिलता है। भगवान का बिल्कुल बिल्कुल। गीला पानी था, चलो गीला कीचड़ था। तो चलो बताओ क्या क्या खाएंगे सबके सब? मैं ब्रेड पकौड़ा खाऊंगा। ब्रेड पकौड़ा, आप? चाय तो सबके लिए ऑर्डर कर दिए। चाय मिल लेनी चाय। ब्रेड पकौड़ा प्रिंसिपल सर, ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा आप क्या लोगे सात्विक जी? हम सब कुछ ले लेंगे। ठीक है चलो। जब आप वापस आओगे ना तो इतनी बुरी आता है। लास्ट में हाँ लास्ट में क्या है? बात भाई जब आप और सात्विक जी की बाइक चली थी 2 दिन पहले, वहाँ पर देखिए बड़ी शॉपिंग सारे आउटलेट से। हां बैठे बैठे बैनर सात्विक भाई कितना टाइम लगेगा तुम्हें बड़ी ब्रह्म ये शॉपिंग करने के? शनि से शनि से निशानी कॉलोनी से, मैं फोरा चौक से गया था। फौरा चौक वहाँ चलते हैं, हाँ। बड़ी ब्रह्मण्ड तक बोलते हैं, हमें लगे कोई 40-45 मिनट। 55 मिनट। तो नाश्ता हो चुका है हमारा, टाइम हो रहा है 10:30। अब हम परमंडल से निकल रहे हैं सिदरा की तरफ। कोई आइडिया नहीं मुझे ये रोड कहाँ से जाता है। दिग्विजय भाई गए हुए हैं इस रोड से, उन्हें ही पता है, तो उन्हीं को फॉलो करेंगे और सिदरा की तरफ निकलेंगे। कह रहे थे कि वो सिदरा को भी जाता है, सुरिंसर को भी जाता है। अब सिदरा से सुरिंसर तो पता है हमें, लेकिन ये रास्ता कैसे मिलेगा नो आइडिया। तो अब जाते हैं और मिलते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर ये निकालता है रास्ता। स्टॉप यहाँ पर गौरव भाई की बाइक ख़राब हो गई, टूट गया था जो ब्रेक फुट, उसे ठीक करवा रहे हैं। तो लकीली हमारे को यहाँ पर मिल गई एक बाइक रिपेयर शॉप परमंडल में ही। राइडर्स कुछ आगे वेट कर रहे हैं, उन्हें रोका है हमने, साइड सीइंग करने के लिए बोला है, और हम यहाँ पर रिपेयर करके फिर आगे निकलेंगे। बाइक हो गई है ठीक, ये टाइम हो रहा है 11 बजे। तो दिग्विजय भाई भी मिल गए, भाई लोग अब मिल गए हैं, और अब राइड दोबारा रिज्यूम करते हुए निकलेंगे आगे की तरफ। ये रास्ता पूरा ही जंगल में से निकल रहे हैं, सिंगल ट्रैक है। जगह तो मस्त है, कटरा चौड़े टायर का यही फायदा है, ऐसे स्लिप होने से बचा देती है। मेन तो पैर की प्रॉब्लम है।
गौरव भाई अब थोड़ा संभल के निकाल रहे हैं। ये फंसी 650 आराम से बिल्कुल। मेरे पीछे हो। है भी सड़क की नहीं है? सड़क है भी कि नहीं है? हाँ अच्छा